सारी वासनाएं मैल धुल जाएंगी और मोक्ष जीते जी मोक्ष का दर्शन पा लेगा। तब ये भागवत सतोगुणी कथा। स्वयं आप अनुभव करते होंगे कि ये 11 दिन की सतोगुणी कथा वाकई में उत्तम है 7 दिन की कथा से। यहां प्रमाण की तो कोई बात ही नहीं है। सतोगुणी कथा अपने आप के आत्मा के कल्याण, प्रभु दर्शन के लिए और लोक कल्याण के लिए की गई है, की जाती है, इसीलिए सबसे उत्तम है। और यह सतोगुणी कथा में जो अपने आत्म कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए कथा प्रभु दर्शन के लिए होती है, तो इस समय ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पितरों का कल्याण नहीं होगा। हाँ, ये नहीं सोचना चाहिए भौतिक कल्याण नहीं होगा। इसमें पितरों का कल्याण अपने आप मोक्ष और उत्तम मोक्ष होता है, गति होती है पितरों की शतोगुणी कथा से, और कृपा भगवान की होती है। और इससे 100 गुना ज्यादा फल सतोगुणी कथा में भागवत के मिलता है, रजोगुणी साप्ताहिक 7वें दिन की कथा से। ये तो इतना आडंबर बढ़ा दिए हैं भागवत कथा में हमें आप संतजन, वक्ताजन, विद्वान भी और आप आयोजक भी, भक्तगण भी, कि एक बार अगर भागवत कोई करा लिया तो फिर नाम नहीं लेता, भगवान से प्रार्थना करता कि वो विद्वान सामने न पड़े, वो संत सामने न पड़े। फिर इसलिए हमको आपको चाहिए, अब समय आ गया है लोक कल्याण के लिए, देश की रक्षा के लिए, अपने जीवन के कल्याण के लिए और धर्म की रक्षा के लिए हमको आपको जागने का समय आया है कि यह भागवत कथा सत्संग एकदम सस्ता बना दो, बिना खर्च के, शून्य खर्च हो। आप 11 दिन की कथा देख रहे हैं, बाहर से अनुमान लगाने वाले होंगे कि इतनी बड़ी, इतनी अच्छी कथा हो रही है तो कई लाख रुपया खर्चा होगा, पता नहीं कितना खर्चा होगा। लेकिन ये मंच की व्यवस्था देख रहे हो ना, बना बनाया नीचे से लकड़ी का पहले से है, ऊपर से सजावट, कितना खर्चा होगा। ये सब हाथों से गोवर्धन भगवान ये फूल की, और समाज अपने साथ में लेकर के ये मोहन भाई एकता से प्रचार, अनुमान लगा लो कि कितना उसमें खर्चा है। खाली शोभा यात्रा में सब समाज के लोग अपने अपने कपड़े पहन के, अपनी मटकी और अपना कलश लेके आए तो उसमें खर्चा नहीं, क्या खर्चा, उसमें थोड़ा सा खाली वो जो बैंड बाजा था, नाचते गाते आनंद से, और ये माइक का खर्चा और रोज भजन और प्रसाद कर रहे हो, यही खर्चा। और कौन सा, जब अनुमान लगाओ तो पता चलता है एकदम शून्य है, कुछ नहीं खर्चा है। तो एक गरीब साधारण आदमी इस भागवत को करा सकता है। तो हमको आपको इस कथा से सीख लेनी चाहिए, इसीलिए विशेष करके इस कथा का आयोजन पूरे देश को उपदेश देने के लिए, एक प्रेरणा के लिए ये भागवत कथा विशेष रूप से जो कन्हैया की कृपा से हुई है, पूरा देश चाहिए कि इससे उपदेश ले और प्रेरणा ले कि इस धर्म के प्रचार में खर्च को कम करो, आडंबर को कम करो। भागवत की कथा में, सत्संग में, रामायण की कथा में खर्च को, आडंबर को कम करो, और कम से कम खर्च में साल में 2 बार 3 बार होते रहे, एक एक एरिया में अच्छे अच्छे विद्वान संत आते रहे। एक बार कपड़ा जब गंदा हुआ है, एक दिन साबुन लगाने से पूरी चमक नहीं आएगी, और उसको 2 बार 3 बार 4 बार लगाते रहो, धीरे 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 धीरे, तब ये साफ हो जाता। और गंदे कपड़े पर नील नहीं चढ़ता जब तक मैल रहती है, जब स्वच्छ होगा तो उसमें बढ़िया नील चढ़ता है। रंग कन्हैया का भक्ति का तब लगेगा जब स्वच्छ होगी, और स्वच्छ होने के लिए कई बार भागवत कथा सुननी पड़ती है, कई बार सत्संग होना पड़ता है। इसीलिए कहें कि मुहुर हो रस का निगम कल्पतरोरु गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पीवती भागवतम रसमालयम। मुहुर हो रसिका, भूविवाह का ये भागवत कथा वेद का पका हुआ फल है। ये ऐसा फल है जिसमें गुठली और छिलका नहीं, रस ही रस भरा हुआ है, इतना मधुर अमृत रस है ये। और इस फल में सुखदेव जी शिव योगी के मुख से जूठन करके, पहली बार सुखदेव जी के मुंह से ये जुठाड़ने की वजह से और मीठा हो गया है, सुंदर रस इसका निकाल लिए हैं तत्व का। इसलिए मुहुर हो, हे भक्तगण, 1000 बार पियो, अनंत बार पियो जीवन में, कम से कम 11 बार इस कथा को सुनो जीवन में। शतोगुणी कथा धीरे 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 धर के, तो जब ज्यादा सुनने का अवसर तब मिलेगा जब इसका खर्च कम हो जाएगा, ये आडंबर कम हो जाएगा, झंझट परेशानी कम हो जाएगी, और भक्ति रस में डूबने पर सब चाहेंगे कि बार बार इस कथा का हम रस पीते रहें, बार बार हमारा जीवन धन्य होता रहे।
ये तो रिकॉर्डिंग वगैरह कैसेट वगैरह देश की प्रेरणा के लिए थोड़ा सा खर्च इसमें आ गया है। इसकी कोई बहुत जरूरत नहीं कि ऐसा कर लो, हर कोई करो तो इसमें ये खर्च बढ़ाओ। प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। तो हमको आपको इन सब बातों में सावधान होना चाहिए। और हम आपको इसे बता रहे, ये बातें उठ गई कि दृष्टांत के बिना आनंद नहीं आता, और दृष्टांत अगर देने लगो तो समय छोटी पड़ती है ना। एक छोटी सी और दृष्टांत कथा करने जाते थे माया के और भोग के बारे में, इसी पर ये बात याद आ गई जो आपको बताए कि ये समय बहुत जल्दी पूरा होता जा रहा है, 8वां दिन है और अभी सुंदर ये दर्शन शुरू हुआ है भागवत का। अभी तो रंग लगना शुरू हुआ है, अब मस्ती चढ़नी शुरू हुई है। अब इस मस्ती पे 4-6 दिन तक आनंद आता रहे या बार बार मिलती रहे, साल में 1 बार 2 बार, तो ये मस्ती देखो। अभी तो तृप्ति नहीं होगी, अभी प्यास बढ़ेगी ये 11 दिन में। अभी जो कथा सुन रहे हो ये प्यास बढ़ाने वाली कथा है, जिज्ञासा पैदा करने वाली कथा है। इसलिए हमको आपको इस विषय पर विशेष हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि भागवत कथा को सस्ता करो, खर्च मात्रा इसमें ज़्यादा मत करो। मंच की व्यवस्था जरूरी है, माइक की व्यवस्था जरूरी है, इसको कर लो। बाकी अपने समाज सबसे सहमति ले लो, सबसे मेल बना लो कि ये क्या सत्संग अच्छा नहीं है, क्या इसमें साथ नहीं दोगे, और सबको सम्मान दे करके अपने साथ में रख करके इस कथा का सामूहिक आयोजन करते रहो अपने समाज में, अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में। और अगर कोई नहीं सहमति दे रहा है, तैयार नहीं हो रहा है, तो अकेले भी इतना कम खर्च उठा सकता है कोई एक व्यक्ति भी, और बार बार कराता रहे और प्रेरणा पाकर सीधे धीरे धीरे सब उसमें तैयार होकर के आ जाए। आज इस भागवत में आह्वान हो तो जितने श्रोता हैं सब इसमें तैयार हो जाएं कि हम भी इसमें सम्मिलित होंगे, क्योंकि सबको सच्चाई का पता चल गया, इसका रस का पता चल गया कि इसका आनंद क्या है। इसका पता चल गया कि इसमें अपने लिए नहीं सबके कल्याण के लिए कथा भरी हुई है, इसमें कोई भेद नहीं, सबके लिए समान प्रेम और समान अधिकार इस कथा में है। चाहे बंगाली भाषी हो, चाहे राजस्थानी भाषी हो, चाहे गुजराती भाषी हो, चाहे हिंदी भाषी हो, है ना, सब श्रोता यहाँ पर विराजमान है और सब में ऐसा मेल लग रहा है कि सब एक परिवार के हैं। तो ऐसी प्रेरणा हमें लेनी चाहिए, संतों को भी चाहिए आज कि लोक कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से अपना कर्तव्य संतों का होता है कि आपको ज्ञान दें। विद्वानों का कर्तव्य होता है कि भगवत कृपा से अगर ज्ञान है तो आपको बांटें बिना इच्छा अपेक्षा के। कन्हैया की इच्छा जैसे है, जिसका भजन कर रहे हैं वो जैसे रखेगा वैसे मस्ती से रहें। और अभी तो कोई कहीं ऐसा है नहीं कि कन्हैया अपने भक्तों को कहीं कष्ट होते हुए देखा है। तो ऐसा मत सोचो कि सत्संग और भक्ति धर्म में तुम लग जाओगे प्रचार में तो तुम्हारा घर गृहस्थी दुकानदारी कमजोर हो जाएगी। लग कर देखो तो पता चल जाएगी कि कमजोर होती है कि बढ़ती है, और रुका हुआ काम बढ़ जाता है कि और बिगड़ता है। एक बार ट्राई करके देखो तो पता चलेगा। और जो जो साथ में जुटे हैं उनको अनुभव हो रहा है कि कैसे चमत्कार हो रहा है उनकी दुकानों में, मकानों में, जीवन में, परिवारों में, विचार में। इसलिए आपको चाहिए इस विषय का विशेष ध्यान देना चाहिए कि इसको सरल करके हम विद्वानों को भी चाहिए, संतों को भी चाहिए, आवाहन करें। और मेरा आवाहन पूरे देश के लिए है, हर संतों विद्वानों के लिए है, और आप आयोजकों और भक्तों के लिए भी है। ये भी समय आ गया है, ऐसा न हो कि ये महंगी होते होते भागवत कथा कहीं फिर रुक जाए। इस बात का मुझे भय सता रहा है, इसलिए ये बार बार आवाहन आपको कर रहा हूं कि अब जाकर इसे फिर महंगी मत करना, सस्ती करना, सरल करना और सब तक पहुंचने का प्रयास हो। ऐसा सबको एक साथ जोड़ने का प्रयास करना, निरभिमानिता से सबसे हाथ 10 बार 100 बार जोड़ो हाथ की नहीं, आप साथ में आओ, आप आओ मेरे साथ, अच्छा आओ, जो भी हो सके वो भी हमारी मदद। आपकी मदद के बिना हम नहीं, थोड़ी सी कृपा दृष्टि दे दो, खड़े रहोगे तो ही साहस हो जाएगा, इतना कर लो। तो मन बदलता है, पिघलता है धीरे धीरे, और ये एकता बढ़ती है। और जब जगने लगती है तो जो सकुच करता है वो हृदय से खुलकर होता है कि मैं भी आ जाऊं, और उसको गले लगाओ, आओ, चरणों में गिर जाओ कि आओ।
प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। क्योंकि जिस समय युद्ध हो रहा था लंका में भगवान राम और रावण के बीच में, तो कुबेर जी बहुत देर से अपने विमान को लाकर दिए। युद्ध जब सफलता की तरफ बढ़ने लगा तब कुबेर जी विमान दिए, लेकिन भगवान राम क्या किए? ये नहीं किए कि अब तुम्हारे विमान की जरूरत नहीं है, अब तुम क्यों लेके आए? कह के चल लाओ लाओ। सोचे कि जभी से जगा तभी से जगा, कम से कम इसकी भावना तो जगी हमारे प्रति, ऐसा सोचना चाहिए। इसलिए बाद में भी कोई जगह तो स्वागत, चरणों में गिरकर प्रणाम करो, आओ आपका है सब, तो आपकी कृपा से तो हुआ है, हमारे अंदर क्या शक्ति है। और प्रेम से सबको अपनी प्रेम की भक्ति की डोरी में बांध लो, पूरे समाज को, पूरे एरिया को, चाहे जिस भाषा के हों, चाहे जिस प्रांत के हों, एक प्रेम बंधन की सत्संग की एक समाज तैयार कर लो, जो भगवान के भक्तों की एक समाज हो जाए। और आदर्श लो इस समाज से, जो यह समाज आपको सुंदर एक मेल और भक्ति का दर्शन करा रही है, ऐसा आदर्श लेकर के आप भी अपनी अपनी समाज में प्रेरणा और प्रेम की भावना जगाओ, संगठित हो। तो आइए, समय ज़्यादा बीतता जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा दर्शन कर लें भोग और भक्ति का। कि इसको भक्ति को बढ़ाना है तो थोड़ा इसको संयमित करना पड़ेगा। और हम ऐसे हैं कि बार बार, प्रसंग यही था ना कि ये दोनों संकल्प विकल्प की बाबूजी की तरह बार बार डंडे और मार खाते खाते फिर भी इसका चक्कर नहीं छोड़ रहे हैं। है? एक नदी के किनारे एक महात्मा जी रहते थे, युवा ब्रह्मचारी महात्मा। एक घर में भिक्षा मांगते थे तो एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन ऐसे नंबर लगता था, जो भी जितनी भिक्षा मिल जाती थी बना बनाया भोजन मांगते थे, और जो जितना दे देता था उतना ही, फिर दूसरे घर में नहीं जाते थे, उतना इनका संकल्प रहता था, खाकर पानी पीकर नदी के किनारे आकर भजन करते पड़े रहते थे। ऐसे एक गांव में पूरा गांव पूरा हो गया, दूसरा पूरा हो गया, ऐसे एक तीसरे गांव में, थोड़ी दूर था गांव, वहां गए। गांव के किनारे एक मकान था, उसी दरवाजे पर इनका नंबर आ गया, पहुंच गए। और उस घर में जहां गए, दरवाजे पर एक नवविवाहिता बहू 2-4 महीना ब्याह करके आई थी। सास ससुर कोई घर में नहीं थे, और 2 घंटा पहले पति देव निकल कर चले गए थे कहीं 2-4 दिन की यात्रा में। युवा ब्रह्मचारी महात्मा का दिव्य तेज जैसे नारायण नारायण की घोषणा किए, घोष किए, ये नवविवाहिता बहू बाहर निकली, महात्मा जी का दर्शन की, और ये दिव्य तेज युवा ब्रह्मचारी महात्मा के मुखमंडल के देख करके इस कुलटा के मन में दूषित भावना आ गई। लेकिन अपनी दूषित भावना को दबाकर ये बड़े प्रेम से महात्मा का स्वागत की कि महाराज आओ, हमारा दरवाजा तो धन्य हो गया आपके चरणों के आने से, अगर हमारी आंगन भी आप पवित्र कर देते हो तो कितनी कृपा हो जाती। बड़े खुश हुए युवा ब्रह्मचारी महात्मा। इतना प्रेम से तो कोई माई कभी नहीं कही थी कि मेरे घर में भी आप अपने चरण रख दो और पवित्र हो जाइए। माई कितनी धन्य है, प्रेम करने वाली संतों से, भक्तों से, भगवान से सहस स्वीकार कर लिए कि ठीक है। और ये उल्टा बहू महात्मा जी को लेकर गई, पलंग पर बैठाई, और बैठाने के बाद घर का जब दरवाज़ा बंद करके कड़ी लगा दी। महात्मा जी पूछे कि ये कड़ी क्यों लगा रही, दरवाज़ा क्यों बंद कर रही? इसने कहा महाराज आपके चरण धोऊंगी, शांति से पूजा करूँगी। और जब गई चरण धोने के लिए थाली में पानी लाई, तब महात्मा जी को संशय हो गया, इसके शरीर पर से वस्त्र बेढंगे ढंग से हटे थे। महात्मा जी सोचने लगे, कहने लगे, तुरंत बोल पड़े कि ऐसे कैसे आ रही हो तुम? ये कहा महाराज आपके चरण धो करके आपकी सेवा करूँगी। थाली नीचे रखी, चरण धोने के लिए महात्मा की तरफ देखी ही थी, ये दूषित भावना वाली ये उल्टा कि तब तक इसके पति जो गए थे 2-4 दिन की यात्रा में, उनकी ट्रेन छूट गई। घर पर वापस लौट आ गए और दरवाज़ा खटखटाया कि खोल दरवाज़ा। ये घबरा गई कि मेरे पति देव आ गए। महात्मा जी कहे पति देव आ गए तो क्या हुआ? इसने कहा महाराज आप नहीं समझ रहे हो, कहीं छुप जाओ। महात्मा जी कहे छुप क्यों जाऊं, क्या गलती हुई?
कहा महाराज आप नहीं समझ रहे हो, मेरे पति देव आ गए, कहीं छुप जाओ। और इस कुलटा ने बाबा जी को पकड़कर जबरदस्ती मल त्याग की टाकी थी उसी में छुपाकर ऊपर से ढक्कन दे दी। मल मूत्र की दुर्गंध, तब जाकर दरवाजे की कड़ी खुली। पति से पूछने लगी इतने जल्दी आ गए? पति ने कहा गाड़ी छूट गई, मैं सोचा तू अकेली यहाँ क्या करेगी, 3 दिन की यात्रा है, तेरा मन उबेगा, तू भी साथ में चल। ये कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगी, ये तो बाबा जी को अपने टाकी में बंद की है। इसने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन पति देव कहे नहीं चलो, जिद किए। और ये कुलटा ऐसी कुलटा थी, महात्मा जी के उसी मल त्याग की टाकी में बंद करके घर में ताला लगाकर पति के साथ चली गई। सवेरा हुआ, रात बीत गई। बड़ी बड़ी जटाएं मल त्याग की टाकी की नली से बाबा की झलक रही थी। सफाई वाला आया तो इसको संशय हुआ कि ये जटाएं बाल, हाथ डाला तो बाबा की मूड़ी मल त्याग की टाकी की नली को चौड़ी कर कर सफाई वाले ने जब बाबा को निकाला तो मलमूत्र शरीर में लगा हुआ था, बेहोश थे। अच्छा हुआ कि मरे नहीं थे, सांसें आ रही थी। शुद्ध जल से स्वच्छ स्नान कराकर वस्त्र बदली किया। बहुत देर के बाद जब महात्मा को होश आया तब महात्मा जी सफाई वाले को हाथ जोड़े कि आपका उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे, भैया अपनी कुटिया में जाना चाहता हूँ। महात्मा जी सोचे कि अब भूखे मर जाऊंगा लेकिन कहीं किसी के दरवाजे भिक्षा मांगने नहीं आऊंगा, अब नदी का पानी पी के भजन करूंगा। अब इसमें इस कथा में आपको ये बताना है कि अगर महात्मा जी आप लोग होते, श्रोतागण कोई भी, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अगर वो महात्मा आप लोग होते और आप लोगों के साथ कोई ऐसा व्यवहार किया होता तो उसके दरवाजे पर फिर भिक्षा मांगने जाते? कभी जाते कोई? अगर जाते भी कभी संयोग से तो फिर उसकी बात में कभी विश्वास करते और उसके घर में जाते? चाहे अपना सर्वस्व दे दे वो, कोई नहीं जाता है ना। लेकिन हम आप तो ऐसे निर्लज्ज हैं कि जाते हैं। ये किसी कुलटा की कथा नहीं, बहू की कथा नहीं है, ये माया ही कुलटा है। माया खल नर्तकी बेचारी, हाँ? ये माया नर्तकी है, यही कुलटा है, हाँ? और तुम जीव ही महात्मा के रूप में हो। ये माया रूपी कुलटा तुम जीव रूपी महात्मा को कहता है आओ महाराज मेरे जीवन को धन्य कर दो, आपकी सेवा करूंगी, पत्नी बनकर, पति बनकर, पुत्र बनकर, हाँ, मित्र बनकर, भाई बनकर, सास बनकर, बहू बनकर। और ये जब माया रूपी कुलटा जीव रूपी महात्मा को अपने वासनाओं के घर में ले लेती है तब मल त्याग की टाकी में डाल देती है, माता के गर्भ में डाल देती है। कितनी बार इस माता के गर्भ में हम जीव को ये माया ने डाला है, लेकिन हम ऐसे निर्लज्ज की इस माया से नाता तोड़ने के लिए अभी भी तैयार नहीं है, अभी भी इस भोग के पीछे लालायित पड़े हैं। इसलिए यदि आपको भक्ति बढ़ाना होगा तो इस भोग से संयम नाता तोड़ना होगा, कम करना पड़ेगा। इस माया की तरफ से नजरें हटाकर श्याम की तरफ नजरें लगाना होगा, सत्संग की तरफ नजरें लगाना होगा, मन को सत्संग और सदगुरु और भगवान की तरफ लगाना होगा। नहीं तो ये फिर माया के ये मल की त्याग की टाकी माता के गर्भ में बार बार डाली है, बार बार निकले हैं, बार बार हम निर्लज्जता की तरह फिर उसी की तरह भाग रहे हैं। ऐसे निर्लज्ज हम। आइए, तो आपको हम ये बता रहे थे कि भगवान कृष्ण के अवतार में सबसे पहले पूतना आती है, तो भगवान पूतना का अंत करते हैं। पूतना वासना है, और जब वासना का अंत होता है तब सक्तासुर आता है। पूतना वासना तमोगुण है, जब इसका अंत होता है तब सक्तासुर आता है। सक्तासुर का अंत होता है, सक्तासुर रजोगुण है। जब तमोगुण रजोगुण दोनों का आपके शरीर में, जीवन में साधक और भक्त के शरीर में शून्यता होती है, तब आगे माखन चोरी की लीला होती है, अर्थात सतोगुण की वृद्धि होती है।
और सतोगुण की वृद्धि में प्रेम भक्ति बढ़ती है, और प्रेम भक्ति की डोरी में तब कन्हैया बांधे जाते हैं, दामोदर लीला होती है। और जब दामोदर लीला में कन्हैया प्रेम भक्ति की डोरी में बांधे जाते हैं, तब आगे कथा आती है कालिया दमन की। यहीं से प्रसंग आ गया था ना पीछे, ये विलंब जो हो गया, लेकिन सीधा सीधा तो बहुत बार आप कथा सुने हैं। कथा वो होनी चाहिए कि आपके जीवन का, श्रोताओं के विचार बदल जाएं, जीवन में परिवर्तन आ जाए, सारे दुख जीवन से मिटकर परमानंद की अनुभूति होने लगे। और मैं तो सोचता हूं इस मेरी भागवत कथा में श्रोता जो स्नेह पूर्वक आते हैं, अगर उनके विचारों में परिवर्तन नहीं हुआ, बदलाव नहीं हुआ, भक्त की तरफ उनका झुकाव नहीं हुआ भगवान की तरफ, तो मैं ये सोचता हूं या तो मुझसे कथा कहते नहीं बनी, या तो श्रोताओं से सुनते नहीं बनी। चाहे जैसा श्रोता हो, नास्तिक से नास्तिक अगर आ जाए सत्संग में और 4-6 दिन का सत्संग ये पूरा सुन ले, तो उसके जीवन में निश्चित बदलाव आना है। क्योंकि सच्चे था, कोई आस्तिक हो चाहे नास्तिक, शांति की खोज तो सबको है, और यहां शांति का मार्ग बताया जा रहा है, और बिना परिश्रम के, बिना कठिनाई के, सरल ढंग से वो शांति जो ढूंढ रहे हो तेरे पास में ही है, वो दर्शन यहां कराया जा रहा है कि पगले कहां भटक रहा है बाहर, जिसे तू ढूंढ रहा है तो तेरे पास में है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया देख। वो तो राम, वो आनंद तो तेरे पास में ही है, वो शांति तेरे पास में ही है। इसके बाद कालिया दमन। हाँ, जब प्रेम भक्ति की डोरी में सतोगुण की वृद्धि के द्वारा प्रेम भक्ति की डोरी में जीव बंध जाता है, तब कालिया दमन होता है। तब तुम्हारी भक्ति रूपी जमुना में, हृदय में जो भक्ति रूपी जमुना चित्त में आती है, कालिया विष उसमें अड्डा जमा कर बैठ जाता है। कालिया कौन है? विष का रूप, विषय, विषय ही विष है, और वो विष ही कालिया है, और वो अड्डा जमा कर भक्ति रूपी जमुना में आकर बैठ जाता है। लेकिन भगवान कृष्ण सबको मारते हैं, कालिया को नहीं, क्योंकि इंद्रियों को नष्ट कैसे करें? भगवान कृष्ण इस कालिया को दंड देकर, इंद्रियों को दंड देकर के, थोड़ा सा इस विषय को, वासनाओं को दंड देकर के, और इसको समझा देते हैं कि यहां से निकल कर भाग जा। ये यमुना तट गोकुल वासियों का है, भक्तों का ये यमुना तट हृदय है, ये भक्ति की धारा, ये शुद्ध रहना चाहिए, और भगवान शुद्ध रखते हैं। एक कालिया दमन की कथा पूर्ण रूप से श्रोता ये नहीं सोचेंगे कि छोड़ रहे हैं, इसका आध्यात्मिक रहस्य बता रहे हैं, समय बहुत कम है, इसलिए आपको ले चल रहे हैं हम अपने जो ये लक्ष्य आपका गोवर्धन पूजा का है उस तरफ। कल सवेरे इसका दर्शन हम करा देंगे। जब आपके हृदय में यमुना की भक्ति की धारा में कालिया रूपी विषय को, विष को निकाल कर भगवान हटा देते हैं, और आपका हृदय पूर्ण स्वच्छ हो जाता है, आपके अंदर भक्ति और ज्ञान की जब वृद्धि होने लगती है, हाँ, जब आपके अंदर ज्ञान भक्ति की वृद्धि होने लगती है, तब होती है गोवर्धन पूजा। गोवर्धन, गो का अर्थ होता है भक्ति, भक्ति और ज्ञान की पूजा को कहते हैं गोवर्धन पूजा। और जो ज्ञान और भक्ति की गोवर्धन की पूजा करता है, तो इतने के बाद आगे सुनेंगे कथा में कि विषयों के राजा देव राजेंद्र क्रोधित हो जाते हैं और विषयों की वर्षा करते हैं, लेकिन भगवान अपने सतोगुण अंगुली पर, कानी अंगुली पर उठाकर गोवर्धन ज्ञान भक्ति को, उसके नीचे साधक को बचा लेते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। अब आइए गोवर्धन भगवान की पूजा का थोड़ा रहस्य देखें, इसके बाद आगे का कार्यक्रम झांकी आपको दिखाई जाएगी थोड़े समय के बाद। और ये 56 प्रकार के जो भोग सब भक्तगण अपने अपने लाए हैं अपने घर से, तो कार्यकर्ता ख्याल करेंगे कि ये जो भी नमकीन है, पूड़ी, मिठाई, तरह तरह के फल, पापड़, कई तरह की चटनियाँ, फलों के अचार और मिठाइयाँ तरह तरह की सुंदर स्वादिष्ट,
कई तरह की इसमें जो मिलाकर 56 भोग भगवान को लगा है। तो श्रोतागण ख्याल करेंगे, कार्यकर्ता, कि अभी पूजा के बाद इसको यहाँ से उठा ले जाएंगे और नीचे ले जा करके, प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, नीचे ले जा करके इसको पूरा एक ही में मिला देंगे। हाँ, जलेबी भी, रसगुल्ला भी, नमकीन भी, पूड़ी भी, अचार भी, पापड़ भी एक ही में सब मिला करके बना देंगे खूब बढ़िया। हाँ, अन्नकूट की तरह सुंदर भोग प्रसाद, और थोड़ा थोड़ा बांटते जाएंगे सबके हाथों में। कथा के बाद जब निकलने लगेंगे, अपने अपने घर जाने लगेंगे, और ये जो प्रसाद आप लोग पाएंगे तो पता चलेगा कि गोवर्धन भगवान की ये अन्नकूट जो मनाया जाता है 56 प्रकार के भोग का प्रसाद इतना मशहूर क्यों है, तो पता चलेगा। थोड़ा सा प्रसाद खा के पानी पी के इसका ट्राई लेना है, परीक्षा, तो पानी पी के नाम जप करके सो जाना, भूख नहीं लगेगी और ऐसी नींद लगेगी कि शायद जीवन में वैसी शांतिपूर्ण, प्रिय, भक्तिपूर्ण, आराम देने वाली नींद कभी न लगी हो। ये इसमें प्रसाद में रहस्य है। लेकिन शांति का सहयोग चाहिए आप लोगों से, क्योंकि अभी इतने जल्दी ये समय जो बता दिया, ये अभी कार्यक्रम इतने जल्दी नहीं होगा। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। आप इस कथा के माध्यम से एक बात आज समझ लें कि भगवान की पूजा, किसी देव की पूजा कैसे करनी चाहिए। आप लोग पूजा करने के बाद भी फल नहीं मिलता, और लिखा गया है पूजा करने में फल मिलता है, यह फल मिलता, वह फल मिलता। ऐसा क्यों? उसका कारण यह है कि आपको पूजा की सही विधि नहीं मालूम है। पूजा कैसे करनी चाहिए सही ढंग से नहीं मालूम है। उसको सरल ढंग से अगर शांति का सहयोग दें, एकाग्रता, तो थोड़ा सा कम समय में थोड़ा सा दर्शन आपको करा दें कि पूजा कैसे करो आप। भागवत में गोवर्धन भगवान की पूजा के माध्यम से ये बताया गया है कि पूजा आपको कैसे करनी चाहिए। लेकिन हम ये समझ रहे हैं कि अब ये मिठाई जो आप देख लिए हैं, पापड़ और फलों के अचार, अब आपका मन एकाग्र नहीं हो सकता। बड़ा कठिन है आपको मन को रोकना। आइए थोड़ा सा दर्शन करेंगे। कल बताएंगे सारी विधि ढंग से सवेरे की कथा में, और कल आपको अद्भुत दर्शन कल सवेरे मिलेगा। सवेरे की कथा में महाराज का दर्शन मिलेगा। कल एक कथा को गोवर्धन पूजा की ये विधि को बताते हुए आगे महाराज की कथा, वेणु गीत, महाराज सब मिलेगा आपको सवेरे की कथा में। और कल शाम को रुक्मिणी विवाह का दर्शन होगा। जैसे कि आपको सवेरे हम बताए थे कि रुक्मिणी की तरह आपकी बुद्धि निर्मल हो गई है, शुद्ध हो गई है, प्रभु को पाने के लिए व्याकुल हो गई है। इसलिए कल अपनी बुद्धि को दुल्हन बनाकर सब आना और श्याम पिया के चरणों से ब्याह करके परमानंद की प्राप्ति करके मोक्ष गति की प्राप्ति कर लेना, परम धाम को पहुंच जाना। कल सब अपनी बुद्धि को दुल्हन की तरह, रुक्मिणी की तरह सजाकर व्याकुलता से प्रभु के चरणों में ब्याहने के लिए, पहुंचने के लिए तत्पर हो जाना। रुक्मिणी ब्याह का यही रहस्य है। ब्याह के माध्यम से भक्तिमय वातावरण हो, और जैसे रुक्मिणी जी भगवान के चरणों में कैसे भगवान रुक्मिणी को अपनाए, किस किस परिस्थितियों में, वही परिस्थितियां आपकी बुद्धि के साथ में हैं। तो आपको रुक्मिणी विवाह के माध्यम से ये दिखाएंगे कि जैसे रुक्मिणी को भगवान अपना लिए तो आपको भी भगवान अपना लेंगे। इसलिए वो आप रहस्य जान लो, कैसी उत्कंठा और कैसी श्रद्धा रुक्मिणी में थी, उतना आप कर लो, भगवान आपको भी ले जाएंगे। आपको कल बताएंगे ये सुंदर रहस्य, बहुत ही सुंदर रहस्य जो भागवत में रुक्मिणी विवाह का जो महत्व, मात्र बैंड बाजा और उत्सुकता और ब्याह शादी का माहौल इसमें होने से रुक्मिणी विवाह का सही रस भागवत में नहीं आ पाता।
रुक्मिणी विवाह में हो भी अगर बाराती बैंड बाजा तो सारे बाराती जैसे भी हों और जैसे सारे भक्त हों, भक्तिमय वातावरण में, प्रेममय। किस बारात किसकी सजे? श्याम के मिलन के लिए।